दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि सीतामढ़ी बाल विकास परियोजना की डीपीओ अपने कार्यालय से किस प्रकार का खेल करवाती है। इस चीज़ को मैं इस जिला के सामने रखने जा रहा हूं कि कितना भ्रष्ट पदाधिकारी है, किस तरह से खेल करवाती है। मैं आपको बता दूं कि 2-4 दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम से कोई आवेदन भारत निर्वाचन आयोग को दिया गया। उसकी कॉपी मुझे मिली। उस कॉपी को मैं पढ़कर सुना देता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग को क्या दिया गया लिख करके। उसमें लिखा गया है, यही वो कॉपी है, देखिए आप इसको, ये कॉपी है। इसमें लिखा गया, सेवा में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, विषय सीतामढ़ी जिला अंतर्गत विभिन्न 4-5 वर्षों से कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक ही जगह पर पदस्थापित होने से राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि सीतामढ़ी जिला में विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनका पदस्थापना अवधि 3 वर्ष पूर्ण हो चुका उनका स्थानांतरण किया गया, परंतु समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के अंतर्गत पदस्थापित प्रखंड समन्वयक एवं लिपिक का स्थानांतरण नहीं किया गया, जबकि उक्त को उक्म कहा गया, लिखा गया। उक्म पदाधिकारी विगत कर्मी 4-5 वर्षों से विभिन्न प्रखंडों परियोजना में कार्यरत है तथा किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। विदित हो कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर के नागरिक व मतदाता से जुड़ा हुआ है। उक्त कर्मियों के द्वारा राजनीतिक दल से विशेष के हक ऑब्लिक पक्ष में लाभ पहुंचाने हेतु प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे भारत निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष नियम और कानून का उल्लंघन होता है। पूर्व में चुनाव में भी इस प्रकार के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के द्वारा राजनीतिक दल के लिए कार्य किया गया, तो जिसके संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा कार्रवाई की गई थी। अतः अनुरोध है कि जिला में श्रीमती कुसुम कुमारी प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में विगत 15 वर्षों से एक ही जिला में कार्यरत है। जो कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों जिनका 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य अवधि पूर्ण हो चुका, उनका स्थानांतरण यथाशीघ्र करवाने की कृपा की जाए। साथ ही निष्पक्ष रूप से आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराया जा सके। और अनुलग्नक 2 पन्ना और विश्वास भाजन में मेरा नाम लिखा हुआ है, उमेश कुमार सिंह, पिता हरिनंदन ठाकुर, ग्राम पोस्ट कमलदा, थाना बतनार, जिला सीतामढ़ी। मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है। अब आप देखिए कि यह जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम से आवेदन दिया गया, तो मैं डीपीओ कार्यालय गया। डीपीओ जो कंचनगिरी डीपीओ है, उनसे मैंने कहा कि आप मेरे नाम से आवेदन दिया गया है ऐसा, तो हमसे पूछती है कि क्या आपने आवेदन नहीं दिया। हमने कहा नहीं, मैंने कोई आवेदन नहीं दिया। तो इस आवेदन की कॉपी लेकर के, और मेरा बहुत सारा ITI लगा हुआ है उस कार्यालय में, उस कागज़ को मिला करके, मेरा आवेदन भी है, उस कागज़ को मिला करके मेरे हस्ताक्षर का, हमने कहा मेरे हस्ताक्षर से आप मिलान कराएं। जब हस्ताक्षर से मिलान कराए तो डीपीओ मैडम बोलती है कि हाँ, आपके नाम का आपका हस्ताक्षर तो नहीं मिल रहा है, आपने नहीं दिया। हम कह रहे मैंने नहीं दिया। तो कहे अच्छा आप दिए चाहे नहीं दिए, यह बात जो लिखा गया है उसमें यह सही है कि नहीं। मैंने कहा यह सही है, गलत है, इसकी जानकारी हमको नहीं लेनी है कि यह बात सही है कि गलत है। सबसे मुख्य बात यह है कि मेरे नाम का उपयोग क्यों किया गया। मेरे नाम का उपयोग करना, और मैं आपको बता दूं कि आप सोचिए कि यह डीपीओ ऑफिस से यह सारा खेल हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के ऑफिस से सारा खेल हुआ है। मेरे नाम से आवेदन दिया गया। उनका अपना विभाग का लफड़ा है। विभाग में कौन कर्मचारी आया, कौन गया, कौन नहीं गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह डीपीओ रैंक की पदाधिकारी अपने कार्यालय से मेरे नाम से इस तरह से गलत इल्जाम लगवा, मतलब गलत तरीके से आवेदन दिलवा रही है। आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है, यह कितना भयावह विषय है कि एक पदाधिकारी जो जिला स्तर का पदाधिकारी है, उसके द्वारा ऐसी काली करतूत की जाती है अपने विभाग के लोगों के साथ। इसलिए मैं भारत निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी
जो इस मानसिकता में जीता हो, जो अपने कर्मचारी को फंसाने के लिए, अपने कर्मचारी को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे नाम का दूसरे के नाम का उपयोग करे, मेरे नाम का उपयोग करे। मैं भारत निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिख रहा हूँ, मैं डीजीपी को भी पत्र लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी लिख रहा हूँ कि ऐसे पदाधिकारी पर एफआईआर होना चाहिए और मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा और दर्ज करा के इसको जेल भेजवाऊंगा। क्योंकि ऐसे पदाधिकारी जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं वो इस समाज के साथ क्या करेंगे, वो चुनाव में क्या करेंगे। वो तो किसी से 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेकर के और कहीं पर चुनाव को डिस्टर्ब कर सकती है, कहीं भी किसी पार्टी से वो पैसा लेकर के। और यह आंगनबाड़ी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला में 3700 आंगनबाड़ी केंद्र है, 3700 परिवार हुए, या उस 3700 परिवार का वोट अगर यह कन्वर्ट करा देती है तो लाखों में वोट होता है। और यह काम यह डीपीओ कर रही है, यह अपने विभाग के चलते जाल फरेब कर रही है, अपने विभाग के कर्मचारियों को धोखा में डालने के लिए, उस पर ब्लेम लगाने के लिए मेरे नाम का उपयोग कर रही है। मैं समाहर्ता महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को अविलंब सीतामढ़ी से निष्कासित किया जाना चाहिए, सीतामढ़ी से हटाया जाना चाहिए। और मैं आपको एक बता दूं कि यह जो हमने आवेदन दिया है, जो सीतामढ़ी में 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह गमन हो रहा है, उसका सबसे मुख्य सूत्रधार यही है। 15 से 20 लाख रुपया यह डीपीओ पर मंथ कमीशन लेती है। यह दिन रात कमीशन के फिराक में रहती है और सिर्फ गलत करती है। इनको न कुछ आता है, न कुछ पढ़ना लिखना आता है, कुछ नहीं आता है, एक लेटर ही नहीं लिख सकती है, या सिर्फ पोस्ट पर बैठी हुई है। वहाँ 2 बड़ा बाबू बैठा हुआ है, उसका काम है जो गलत सलत ऑर्डर पास करना, पैसा कलेक्शन करना और पैसा लूट रही है। मैं कहना चाहता हूँ डीएम साहब से कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर के ऐसे भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी पर जो जिसकी इतनी नीच हरकत हो कि अपने विभाग के लोगों के साथ ऐसी करे, मेरे नाम का उपयोग किया है, मेरा मोबाइल नंबर उपयोग किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे नाम से, और इसमें वो सिर्फ डीपीओ नहीं है, बथनाहा से डीपीओ रीमा कुमारी है, वहाँ का डाटा ऑपरेटर कृष्णा कुमार है, डुमरा से डीपीओ जो है सो कामनी कुमारी है, वहाँ जो महिला सुपरवाइजर है विभा सिन्हा वह है, या डीपीओ है, वहाँ के जो 2 बड़ा बाबू है ये है। इस सारे लोग मिल करके इस तरह का गेम खेल रहे हैं, अपने विभाग के लोगों को भी नहीं बकस रहे और मेरे नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं डीएम साहब से कहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी, आपके बगल में जाकर कुर्सी पर बैठती है, वह काफ़ी ही निम्न प्रवृत्ति की व्यक्ति है, वह ऐसे पदाधिकारी को इस जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और चुनाव आयोग से मैं कहूँगा कि इस तरह के घटिया मानसिकता की महिला अगर और पदाधिकारी अगर इस सीतामढ़ी जिला में पदाधिकारी के रूप में है, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, तो निश्चित रूप से चुनाव डिस्टर्ब कराएगी। लाखों लाख वोट आंगनबाड़ी जो 3700 केंद्र है, आप समझ रहे हैं, 3700 केंद्र का मतलब होता है 3700 परिवार। एक आंगनबाड़ी सेविका 8 से 10 परिवार को प्रभावित कर सकती है कम से कम, यानी कि 37,000 परिवार को ये प्रभावित कर सकती है, ये करवा सकती है। किसी पार्टी से मोटी रकम लेकर के, किसी कैंडिडेट से मोटी रकम लेकर के यह डीपीओ 37,000 परिवार को प्रभावित करवा सकती है। इसलिए मैं भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन करता हूं, मैं आवेदन भी देने जा रहा हूं कि इस सीतामढ़ी बाल विकास परियोजना ICDS का जो डीपीओ है कंचनगिरी, उस पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और अविलंब इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो यहाँ लाखों वोट का पैसा लेकर के यह लाखों वोट का हेरफेर कर सकती है। और इसलिए इनको अविलंब यहाँ से हटाए और इनको दंडित किया जाए। धन्यवाद।